तो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि है महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय। देखिए, ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल बोर्ड की परीक्षा में रिपीट होता है। तो देखिए, हम महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय इतनी आसान तरीके से आपको बताएंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसको याद करना है तब इसको लिख कर याद कर लीजिए, नहीं तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगा उसको दोहराइए और आप याद कीजिए, ठीक है। देखिए, महादेवी वर्मा जी का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर साल पूछे जाते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं। हर बार महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पूछा गया है, ठीक है। तो पहले हम जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखेंगे ऊपर हेडिंग डालेंगे, जैसे हमने डाला है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, ठीक है। ऐसे हेडिंग डाल के उनका संक्षिप्त परिचय देंगे, ठीक है। जैसे मैं महादेवी वर्मा जी के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखा, उनका नाम लिखा, माता पिता, जन्म स्थान, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे लिखना है और कैसे करना है, ठीक है। जैसे उनका नाम है तो हमें किसके बारे में लिख रहे हैं, महादेवी वर्मा जी के, तो उनका नाम लिखेंगे महादेवी वर्मा जी, ठीक है। उनका नाम, उनके माता और पिता का क्या नाम था, तो हमें माता पिता का नाम याद करना है, ठीक है। तो माता का नाम उनका था हुलसी, ठीक है। माता का नाम हुलसी और पिता का नाम गोविंद प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे गोविंद प्रसाद, ठीक है। थोड़ा जगह नहीं है, लेकिन इनका माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम गोविंद प्रसाद, ठीक है। इनके जो जन्म हुआ था वो होता 1907 ईस्वी में, जन्म 1907 ईस्वी में, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान था वो था फर्रुखाबाद, ठीक है। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जिस शिक्षा प्राप्त की थी वो थी एमए तक, ठीक है। एमए तक की परीक्षा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इनका जो मृत्यु था, इनका मृत्यु अब लिखना है लास्ट में, तो मृत्यु हम लिखेंगे, इनके जो मृत्यु हुआ था 1987 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। अब इनकी कुछ रचनाएं लिख देनी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर निहार, निर्जा, ठीक है। दो रचनाएं लिखी हैं। अब मैं देखिए संक्षिप्त परिचय लिखे, अब आपको नीचे हेडिंग डालना है जीवन परिचय, ठीक है। जैसे मैंने नीचे हेडिंग डाला है जीवन परिचय, ठीक है। आपको भी ऐसे जीवन परिचय हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद। उसके बाद यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, जैसे देखिए हमें इसी में से इसी पॉइंट को रख के हमें लिखना है, ठीक है, बना के, ठीक है। तो जीवन परिचय हो गया। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, महादेवी वर्मा जी का जन्म, ठीक है। जन्म एक काले पेन से लिखना है, उनके जन्म डेट, ठीक है। 1907 ईस्वी, जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये काला पेन से लिखना है, फर्रुखाबाद, ठीक है। मेन पॉइंट आपको काले पेन से लिखना है ताकि एग्जामिनर को वो पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है। फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक है। फर्रुखाबाद में जो हुआ था, जो होलिका उत्सव के दिन हुआ, ठीक है। इनका जो जन्म था वो होलिका उत्सव के दिन हुआ था, ठीक है। इनके, ठीक है, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, अब ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, ठीक है। ये हमने ब्लैक पेन से लिखा है ताकि एग्जामिनर इसको ही देख के आपको पूरे पूरे मार्क्स दे दे। ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, एग्जामिनर को पॉइंट समझ में आता है, ठीक है। तो गोविंद प्रसाद था तथा इनकी माता का नाम हुलसी था, ठीक है, हुलसी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, ठीक है। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी
प्रारंभिक, ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, प्रारंभिक शिक्षा, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, इंदौर में पूरी हुई, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में, तथा उच्च शिक्षा के लिए उस शिक्षा के लिए ये प्रयाग गई, ठीक है, प्रयाग गई। देखिए प्रयाग गई और संस्कृत में एमए तक की पढ़ाई पूरी की, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, एमए तक की पढ़ाई पूरी की, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एमए तक की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य हो गई। देखिए जी इनका विवाह था, इनका विवाह छोटी उम्र में, देखिए इनका विवाह छोटी ही उम्र में रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया, ठीक है। इनका जो पति का नाम था वो था रूप नारायण वर्मा, तो रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। इनका विवाह छोटी उम्र में रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया। इनके पिता एक डॉक्टर थे, ठीक है, एक डॉक्टर, इनके जो पिता थे, देखिए एक डॉक्टर थे, ठीक है, जो रूप नारायण वर्मा जी के पिता थे वो डॉक्टर थे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ समय बाद इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है, चांद नामक पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य थी, ठीक है, जो है महादेवी वर्मा जी थी वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी थी। इनकी देखिए इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में, ठीक है, 1987 ईस्वी में हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिख के आपको पूरा बंद कर देना है, ठीक है। अब नीचे से इनकी यहाँ पर रचनाएं, अब हेडिंग डालेंगे रचनाएं, ठीक है, रचनाएं, और 2-3 रचनाएं लिख देनी है, उसके बाद आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं रचनाएं लिख रहा हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 रचनाएं लिख देनी है, ठीक है। जैसे निहार, निर्जा, दीप, शिखा, ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 2-3 रचनाएं लिख देनी है, उसके बाद आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।